क्या आप भी लोगों के इरादों को बिना उनके बोले समझना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि कोई इंसान आपके साथ खेल खेल रहा है या सच में आपका भला चाहता है? आज की दुनिया में हर इंसान अपनी फायदों के लिए दूसरों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर आप लोगों के इरादों को उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी बातों और उनकी भावनाओं से पहले ही पहचान लें, तो कोई भी आपको बेवकूफ नहीं बना सकता। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पैट्रिक किंग की बेहतरीन किताब रीड पीपल लाइक अ बुक की पूरी कहानी। इस वीडियो में आप जानेंगे कि लोगों के झूठ को कैसे पकड़ा जाए, मैनिपुलेशन के जाल से खुद को कैसे बचाए, किसी के दिमाग को बिना बोले कैसे पढ़ें और कैसे आप दूसरों की सोच को अपनी सोच के हिसाब से मोड़ सकते हैं। ये वीडियो आपके अंदर छुपे उस हुनर को बाहर लाएगी जो सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों के पास होता है। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज आप वो सीक्रेट्स जानने वाले हैं जो आपको एक ऐसा इंसान बना देंगे जो लोगों को पढ़ सकता है जैसे एक खुली किताब। चलो शुरू करते हैं। चैप्टर 1, बिगिनिंग द आर्ट ऑफ रीडिंग पीपल। रोहन एक साधारण लड़का था जो एक छोटे से शहर में रहता था। उसकी जिंदगी में सबसे बड़ी समस्या थी लोगों को समझना। उसे हमेशा ऐसा लगता था कि लोग उससे कुछ कहते हैं लेकिन उनका मतलब कुछ और होता है। दोस्त उसकी बातें बीच में काट देते, ऑफिस में बॉस उसे गंभीरता से नहीं लेता, और यहां तक कि कई बार उसके अपने रिश्तेदार भी उसे मूर्ख बना देते। एक दिन रोहन की लाइफ में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसकी पूरी सोच बदल दी। उसने किताब रीड पीपल लाइक अ बुक के बारे में सुना, जो लोगों के मन को पढ़ने की कला सिखाती है। रोहन ने ठान लिया कि वो इस किताब की हर एक बात को अपनी जिंदगी में लागू करेगा और अपनी आंखों के सामने दुनिया को बदलते हुए देखेगा। सबसे पहला चैप्टर सिखाता है कि अगर आप लोगों को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले सुनना सीखिए। रोहन को हमेशा लगता था कि वो अच्छे से सुनता है, लेकिन सच्चाई ये थी कि जब कोई उससे बात करता था तो वो अपने जवाब तैयार करने में ज्यादा बिजी रहता था। उसने किताब के पहले पाठ को अपनाया, एक्टिव लिसनिंग। अब जब भी कोई उससे बात करता तो वो उसकी आंखों में देखता, सिर हिलाकर ध्यान देता और बीच में बोलने के बजाय पूरी बात सुनता। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि लोग उसे ज्यादा पसंद करने लगे थे, क्योंकि सबको एक ऐसा इंसान चाहिए जो उनकी बातों को ध्यान से सुने। एक दिन उसका दोस्त समीर उससे कहने लगा, यार रोहन, आजकल तुझे अपनी बात बताने में बहुत अच्छा लगता है। तू तो पहले से काफी बदल गया है। यह सुनकर रोहन के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने पहली बार जाना कि सिर्फ सुनने की कला से ही आप लोगों के दिल में अपनी जगह बना सकते हैं। इस चैप्टर ने रोहन को सिखाया कि लोगों को समझने के लिए सबसे पहले उनकी बात सुनना जरूरी है। यही पहला कदम था उसकी जिंदगी के सबसे बड़े बदलाव की ओर। चैप्टर 2, सीक्रेट ऑफ बॉडी लैंग्वेज। रोहन ने अब लोगों की बातों को ध्यान से सुनना सीख लिया था, लेकिन उसने महसूस किया कि सिर्फ शब्दों को सुनना ही काफी नहीं है। असली बातें तो इंसान की बॉडी लैंग्वेज में छुपी होती है। एक दिन रोहन अपने ऑफिस में बैठा था जब उसका बॉस अर्जुन उससे किसी प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा था। बॉस के शब्द तो बहुत मीठे थे, लेकिन उसकी आंखें बार बार इधर उधर भटक रही थीं और उसके हाथों की उंगलियां टेबल पर तेजी से बज रही थीं। रोहन को अचानक याद आया कि किताब में लिखा था, लोगों के शब्द झूठ बोल सकते हैं लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज कभी नहीं। उसने समझ लिया कि बॉस के शब्दों में तारीफ थी, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वो खुश नहीं था। उस रात रोहन ने किताब के दूसरे चैप्टर को फिर से पढ़ा और जाना कि इंसान के चेहरे के हाव भाव, हाथों की हरकतें और बैठने का तरीका उसके असली इरादों को कैसे उजागर करते हैं। अब रोहन जब भी किसी से बात करता, वो सिर्फ उनकी जुबान पर नहीं बल्कि उनके शरीर की हर हरकत पर ध्यान देता। कुछ दिनों बाद उसकी दोस्त नेहा उससे कहने लगी, रोहन, तुझे कैसे पता चल जाता है कि मैं परेशान हूं, जबकि मैं तुझसे कुछ कहती भी नहीं। रोहन मुस्कुराया और सोचने लगा कि यह किताब सच में उसकी आंखें खोल रही है। उसने नेहा की सिकुड़ी हुई भौहों और उसके पैरों की हलचल से समझ लिया था कि वो अंदर से परेशान है, भले ही उसने जुबान से कुछ ना कहा हो।
इस चैप्टर ने रोहन को सिखाया कि अगर आप लोगों के शरीर की भाषा पढ़ना सीख जाते हैं तो आप बिना कुछ कहे ही उनकी सच्चाई जान सकते हैं। अब रोहन धीरे धीरे एक ऐसा इंसान बन रहा था जो लोगों को किताब की तरह पढ़ सकता था। चैप्टर 3 आर्ट ऑफ डिटेक्टिंग लाइज। रोहन की जिंदगी में अब एक नया बदलाव आने लगा था। उसने लोगों की बातें सुनना और उनकी बॉडी लैंग्वेज को पढ़ना सीख लिया था। लेकिन एक चीज अभी भी उसकी समझ से बाहर थी, लोगों के झूठ पकड़ना। एक दिन ऑफिस के लंच ब्रेक में उसका दोस्त समीर उसके पास आया और बोला, यार रोहन, मैंने तुम्हारे लिए रिपोर्ट तैयार कर दी है, तू बस बॉस को दिखा देना। रोहन ने मुस्कुराकर शुक्रिया कहा, लेकिन उसके मन में एक सवाल उठा, क्या समीर सच कह रहा है? रोहन ने किताब में पढ़ा था कि लोग जब झूठ बोलते हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है। उसने समीर की आंखों की ओर देखा। वो उसकी नजरों से बच रहा था और बार बार अपनी गर्दन को खुजा रहा था। उसकी आवाज की टोन भी हल्की हल्की कांप रही थी। रोहन को अचानक याद आया कि किताब में लिखा था, जब इंसान सच बोलता है तो उसकी आवाज स्थिर होती है, लेकिन झूठ बोलते वक्त आवाज में हल्की सी घबराहट आ जाती है। अब रोहन समझ चुका था कि समीर झूठ बोल रहा है। थोड़ी देर बाद जब रोहन ने रिपोर्ट देखी तो पता चला कि समीर ने कोई काम नहीं किया था। शाम को कॉफी पीते वक्त रोहन ने समीर से पूछा, भाई, तूने सच में रिपोर्ट बनाई थी या फिर सिर्फ बातें बना रहा था? समीर झेंप गया और बोला, यार माफ कर दे, सच में टाइम नहीं मिला। रोहन मुस्कुराया। यह पहली बार था जब उसने किताब की सीख को अपनी जिंदगी में सच होते देखा। उस दिन के बाद रोहन ने यह सबक हमेशा के लिए याद कर लिया कि लोगों के शब्दों पर भरोसा मत करो, उनके इशारों को देखो, सच कभी छुप नहीं सकता। अब रोहन धीरे धीरे लोगों के मन की गहराइयों में उतरने लगा था। उसकी नजरें सिर्फ बाहर से नहीं, बल्कि लोगों के अंदर छिपे हुए सच को भी देखने लगी थीं। चैप्टर 4 हाउ टू बिल्ड ट्रस्ट। रोहन अब लोगों की बातें सुनना, उनकी बॉडी लैंग्वेज पढ़ना और झूठ पकड़ना सीख चुका था। लेकिन एक चीज अभी भी बाकी थी, लोगों का विश्वास जीतना। वो जान चुका था कि सिर्फ लोगों की सच्चाई जानना ही काफी नहीं होता। अगर आप दूसरों के दिलों में जगह बनाना चाहते हैं तो आपको उनका विश्वास जीतना होगा। एक दिन ऑफिस में बॉस ने एक नया प्रोजेक्ट सभी के सामने रखा। हर कोई अपनी अपनी बात कह रहा था, लेकिन रोहन चुपचाप सबकी बातें सुन रहा था। उसे किताब में पढ़ा हुआ एक नियम याद आया, विश्वास जीतने का सबसे बड़ा हथियार है दूसरों को सुना हुआ महसूस कराना। बैठक खत्म होने के बाद रोहन ने बॉस के पास जाकर कहा, सर, मैंने आपकी सारी बातें ध्यान से सुनी। मुझे लगता है कि अगर हम इस प्रोजेक्ट में मार्केट रिसर्च पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दें तो रिजल्ट बेहतर हो सकते हैं। बॉस ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। यह पहली बार था जब किसी ने उसकी बातों को इतनी गहराई से सुना था। उसने मुस्कुराकर कहा, रोहन, तुम्हारी ये बात सच में समझदारी भरी है। इस प्रोजेक्ट पर तुम मेरी टीम के साथ काम करोगे। उस दिन रोहन को एहसास हुआ कि लोगों का विश्वास जीतने का सबसे आसान तरीका है उनकी बातों को सुनना और उन्हें एहसास दिलाना कि उनकी राय मायने रखती है। अब रोहन सिर्फ लोगों को समझने वाला नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान बन चुका था जिस पर लोग भरोसा करने लगे थे। शाम को जब वो कैफे में अपनी दोस्त नेहा से मिला तो उसने कहा, रोहन, पता नहीं क्यों, लेकिन तुझसे बात करने के बाद मुझे हमेशा लगता है कि मैं अपनी सारी बातें तुझसे शेयर कर सकती हूं। रोहन मुस्कुरा दिया। उसे समझ आ गया था कि यह किताब उसे सिर्फ लोगों को पढ़ना ही नहीं, बल्कि उनके दिलों में बसना भी सिखा रही थी। अब उसकी जिंदगी एक नई दिशा की ओर बढ़ रही थी, जहां भरोसा ही सबसे बड़ी ताकत थी। चैप्टर 5 हाउ टू अंडरस्टैंड माइंड गेम्स। रोहन की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। वो लोगों की बातें सुनना, उनकी बॉडी लैंग्वेज पढ़ना और उनका विश्वास जीतना सीख चुका था। लेकिन दुनिया में हर कोई ईमानदार नहीं होता। कुछ लोग अपने फायदे के लिए माइंड गेम्स खेलते हैं और दूसरों को बिना बताए अपनी चाल चल जाते हैं। रोहन को यह हुनर भी सीखना था, कैसे माइंड गेम्स को पहचाना जाए। ऑफिस में एक नया एम्प्लॉय आया था, विशाल। वो देखने में बहुत फ्रेंडली और मददगार लगता था, लेकिन रोहन की नजरों ने कुछ अलग देखा।
विशाल हर किसी से बहुत अच्छे से बात करता, लेकिन जब कोई उसकी मदद मांगता तो वो किसी बहाने से बच निकलता। एक दिन विशाल ने रोहन से कहा, यार, तेरे बॉस के साथ बहुत अच्छे रिलेशन हैं। अगर तू मेरा नाम प्रमोशन के लिए सुझा दे तो तेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। रोहन मुस्कुराया, लेकिन उसके दिमाग में किताब का एक सीक्रेट गूंजने लगा। जो लोग दूसरों की मदद के बिना आगे नहीं बढ़ सकते, वो हमेशा मीठी बातों का इस्तेमाल करते हैं। रोहन ने विशाल की आंखों में देखा। उसकी आवाज में मिठास थी, लेकिन उसकी आंखें बेचैन थीं। उसने किताब में पढ़ा था कि अगर कोई आपसे बिना सीधी बात किए एहसान की उम्मीद करता है तो समझ जाइए कि वो माइंड गेम खेल रहा है। रोहन ने सीधे शब्दों में कहा, देख विशाल, यहां प्रमोशन मेहनत से मिलता है, बातों से नहीं। विशाल थोड़ी देर के लिए चौंक गया, लेकिन फिर मुस्कुराकर बोला, मैं तो बस यूं ही कह रहा था, कोई बात नहीं। उस दिन रोहन को समझ आ गया कि दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जो दूसरों की भावनाओं का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते हैं। उस रात उसने किताब का एक और सबक याद किया। सबसे ताकतवर इंसान वो होता है जो दूसरों के माइंड गेम्स को पहचान कर उन्हें खेलने ही न दे। अब रोहन सिर्फ लोगों को पढ़ना ही नहीं, बल्कि उनके इरादों के पीछे छिपे हुए सच को भी समझने लगा था। चैप्टर 6, हाउ टू गेट पीपल टू अग्री विथ यू। रोहन अब एक ऐसा इंसान बन चुका था जो लोगों के इरादों को उनकी जुबान से पहले ही समझ लेता था। लेकिन एक चीज अभी भी उसे सीखनी थी, लोगों को अपने अनुसार कैसे मनवाएं। ऑफिस में एक बड़ा प्रोजेक्ट आया था और रोहन चाहता था कि उसकी टीम उसका आइडिया अपनाए। लेकिन समस्या यह थी कि टीम लीडर राजेश हमेशा अपनी ही बात मनवाना पसंद करता था। रोहन जानता था कि अगर वो सीधे जाकर अपनी बात रखेगा तो राजेश उसे नजरअंदाज कर देगा। तभी उसे किताब में पढ़ा हुआ एक सीक्रेट याद आया। अगर आप किसी को अपनी बात मनवाना चाहते हैं तो पहले उसे यह एहसास कराओ कि वो खुद ये बात सोच रहा है। अगले दिन मीटिंग में रोहन ने सीधे अपना आइडिया नहीं रखा। उसने सवाल पूछना शुरू किया, सर, अगर हम इस प्रोजेक्ट में डिजिटल मार्केटिंग को शामिल करें तो क्या इससे रिजल्ट बेहतर नहीं होंगे? राजेश ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, हां, यह तो सही बात है। डिजिटल मार्केटिंग से हमारा टारगेट ऑडियंस जल्दी कवर हो जाएगा। रोहन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो क्यों ना हम इस प्रोजेक्ट में डिजिटल मार्केटिंग को एक अहम हिस्सा बना लें? अब राजेश को लगा जैसे यह आइडिया उसका अपना है। उसने तुरंत टीम के सामने घोषणा कर दी, हम अपने प्रोजेक्ट में डिजिटल मार्केटिंग को शामिल करेंगे। रोहन ने किताब की एक और सीख पर अमल कर लिया था। लोग अपनी ही बात पर जल्दी सहमत होते हैं अगर आप उन्हें यह यकीन दिला दो कि वो आइडिया उनका है। उस दिन के बाद रोहन को यह रहस्य समझ आ गया कि लोगों को अपने अनुसार मनवाने का असली तरीका है उनके अहंकार को छुए बिना उनकी सोच को अपनी दिशा में मोड़ देना। अब रोहन की जिंदगी में नया आत्मविश्वास आ चुका था। वो लोगों की नजरों से उनके दिलों तक का सफर तय कर चुका था। चैप्टर 7, हाउ टू रिकॉग्नाइज इमोशनल मैनिपुलेशन। रोहन अब हर इंसान की सोच को समझने और उसे अपनी बात मनवाने में माहिर हो चुका था। लेकिन एक चीज जो उसे अब तक परेशान कर रही थी, इमोशनल मैनिपुलेशन यानी भावनात्मक नियंत्रण। कई बार ऐसा होता था कि लोग रोहन से अपनी बात मनवाने के लिए उसकी भावनाओं का इस्तेमाल करने की कोशिश करते थे। यह चालाकी इतनी महीन होती थी कि अगर ध्यान न दिया जाए तो कोई भी इसका शिकार हो सकता था। ऑफिस में एक दिन उसकी दोस्त नेहा ने कहा, रोहन, यार, मैं ये प्रोजेक्ट अकेले नहीं कर सकती। अगर तू मेरी मदद नहीं करेगा तो मेरा प्रमोशन रुक जाएगा। नेहा की आवाज में उदासी थी और उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। कोई भी इंसान इस हालत में पिघल सकता था, लेकिन रोहन के दिमाग में किताब का एक नियम गूंज रहा था। अगर कोई इंसान आपकी भावनाओं को आपके खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश करे तो वो मैनिपुलेशन है, मदद नहीं। रोहन ने गहरी सांस ली और शांत लहजे में कहा, नेहा, मैं तेरी मदद करना चाहता हूं, लेकिन पहले यह बता कि यह काम तेरी जिम्मेदारी है या मेरी। नेहा एक पल के लिए चुप हो गई, फिर बोली, यह तो मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन तू मेरा दोस्त है ना। रोहन मुस्कुराया और कहा,
दोस्ती का मतलब है एक दूसरे का सहारा बनना, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं। मैं तेरी मदद कर सकता हूं, लेकिन सिर्फ उतनी जितनी मेरी ड्यूटी है। बाकी का काम तुझे खुद करना होगा। नेहा ने सिर झुका लिया। उसे समझ आ गया कि वो अपनी कमजोरी के सहारे रोहन को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही थी। उस दिन रोहन ने एक और सीक्रेट सीख लिया था। सच्चे रिश्ते कभी भी भावनाओं के नाम पर किसी को मजबूर नहीं करते, वो सिर्फ साथ खड़े होते हैं। अब रोहन को कोई भी इमोशनल गेम फंसा नहीं सकता था। वो समझ चुका था कि अपने दिल की आवाज सुनो, लेकिन अपने दिमाग को कभी बंद मत करो। चैप्टर 8 लाई डिटेक्शन, हाउ टू स्पॉट अ लाई। रोहन अब लोगों के इरादों को समझने और उनके माइंड गेम्स को तोड़ने में माहिर हो चुका था। लेकिन एक आखिरी हुनर जिसे सीखना बहुत जरूरी था, झूठ को पकड़ना। ऑफिस में प्रमोशन के लिए इंटरव्यू चल रहे थे। विशाल, जो हमेशा चालाकियों में माहिर था, इंटरव्यू के बाद सबको बता रहा था कि बॉस ने उससे कहा है कि वो प्रमोशन के सबसे बड़े दावेदार हैं। रोहन को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ। उसे किताब में पढ़ी एक बात याद आई। झूठ बोलने वाला इंसान हमेशा अपनी बात को सच साबित करने के लिए ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल करता है। रोहन ने विशाल से कहा, अरे वाह, बॉस ने तुझसे सच में यह कहा? लेकिन वो तो कभी ऐसे बातें खुलकर नहीं बताते। उन्होंने तुझसे कब यह कहा? विशाल थोड़ा हड़बड़ा गया। उसने आंखें चुराते हुए जवाब दिया, वो बस मीटिंग के बाद कैबिन में बात हुई थी। रोहन मुस्कुराया, लेकिन उसने अपनी नजर विशाल की बॉडी लैंग्वेज पर रखी। विशाल अपनी नाक बार बार छू रहा था और उसकी आवाज की टोन पहले से तेज हो गई थी। किताब में लिखा था, जब कोई इंसान झूठ बोलता है तो उसका शरीर उसकी सच्चाई बता देता है। वो या तो अपनी नाक छूता है, बार बार पलकें झपकाता है, या बात को घुमाने की कोशिश करता है। रोहन ने अपनी चालाकी भरी मुस्कान के साथ कहा, तू सच में लकी है विशाल। वैसे बॉस ने तुझे प्रमोशन का ऑफर लिखित में दिया या बस यूं ही कहा? विशाल की मुस्कान अचानक गायब हो गई। उसने सिर झुका लिया और बोला, बस यूं ही कहा था। रोहन जान गया था कि विशाल झूठ बोल रहा है। उसने किताब का एक और सबक सीख लिया था। लोग शब्दों से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज हमेशा सच बताती है। उस दिन के बाद रोहन को कोई भी झूठे वादे से नहीं फंसा सकता था। अब वो सिर्फ शब्दों को नहीं, बल्कि लोगों की हर एक हरकत को पढ़ना सीख गया था। तो दोस्तों, ये थी रोहन की पूरी कहानी, जिसने अपनी जिंदगी में लोगों को समझने की एक ऐसी ताकत हासिल की जो हर किसी के पास नहीं होती। पहले जहां लोग उसे अपने झूठे शब्दों और मैनिपुलेशन के जाल में फंसा लेते थे, वहीं अब वो हर चेहरे के पीछे छुपे सच को पहचानना सीख गया था। रोहन ने यह सीखा कि लोगों की बातों पर नहीं, उनकी हरकतों पर ध्यान देना चाहिए। उनकी आंखें, उनके हाव भाव और उनकी बॉडी लैंग्वेज हमेशा सच बोलती हैं। आज रोहन एक ऐसा इंसान बन चुका था जो लोगों को एक खुली किताब की तरह पढ़ सकता था। अब कोई भी उसे इमोशनल गेम्स में नहीं फंसा सकता था, न ही किसी का झूठा चेहरा उसे धोखा दे सकता था। अगर आप भी रोहन की तरह अपनी जिंदगी में लोगों को समझना और उनकी असली सच्चाई को पहचानना चाहते हैं, तो रीड पीपल लाइक अ बुक की यह कहानी आपकी जिंदगी बदल सकती है। याद रखिए, लोगों को समझना एक कला है, और जो इस कला में माहिर हो जाता है, उसे कोई भी हरा नहीं सकता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आप अगली कौन सी किताब की कहानी सुनना चाहते हैं। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक याद रखिए, दिमाग को पढ़ना सीखो, क्योंकि दुनिया सिर्फ बातें सुनने वालों को धोखा देती है।